सरदन नाला तूता दी खुई बजालता और हम वहीं पे हैं। सीसीटीवी कैमरा जब आप लगाते हैं, अगर अपने घर में, ये घर है, अगर इस घर में आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो परेशानी कोई नहीं है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस घर के बाहर प्रीमिसेस में लगाते हैं तब सीआरपीसी सेक्शन जो है वो लागू होती है। इसका मतलब यह है कि सीसीटीवी फुटेज या कैमरा लगाने से पहले ये जितने भी इलाके नीचे आते हैं इन सब की रजामंदी जो है वो होनी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात यह कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का मेन मकसद क्या था? क्या पब्लिकली आप किसी की प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं या पब्लिकली आप जितने ये परिवार यहां पर हैं उनको हरास कर रहे हैं? ये सब जो लोग यहां पर हैं, अब इनका जो ये फुटेज में आप कैमरा देख रहे हैं, एक टॉप पे यहां कैमरा लगा है, उसकी फुटेज हमने ऑलरेडी ले ली है और ये जो रेड सर्कल में आप ये देख रहे हैं यही कैमरा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये जो सरदन नाला पूरा यहां पर बड़ा है, अगर यहां पर माइनिंग को रोकने के लिए आपको निगरानी रखनी है तो आप इस इलाके को छोड़कर किसी आगे पेड़ पे भी कैमरा जो है लगा सकते हैं। और जिस कैमरे की रेंज अगर इतनी पहाड़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है तो अब आप ये सोचिए कि माइनिंग को रोकने के लिए आपको 3 किलोमीटर क्यों, 1.5 किलोमीटर से ही आप शुरू कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेक्शंस बता रही है। और सीआरपीसी सेक्शन के तहत अगर आपने गलती से सोसाइटी को बिना पूछे कैमरा लगाया, 3 साल की सजा आपको हो सकती है और 2 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आपको भरना पड़ सकता है। अब ये मैंने कानूनी किताबें नहीं लिखी है, कानून कह रहा है और ये सभी लोग जो यहां पे हैं मौजूद है। सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपसे एक बात जानूंगा मैं, जब ये कैमरा लगाया, क्या कैमरा लगाने से पहले आपने इस इलाके के लोगों से, जो भी यहां का बड़ा है, उससे बात की थी? अगर बात की थी तो उन्होंने आपको क्या कहा था? सर जिन्होंने कैमरा लगवाया है उन्होंने सर उनसे बात ही नहीं हुई है। नहीं हुई जी, इन्होंने नहीं पूछा जी, उन्होंने ना पूछा है, हमें कुछ नहीं किया, ऐसे ही लगा दिया। बोलते हैं माइनिंग चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, उनके लिए लगवाया। बस ये मेन मुद्दा नाले का है। अगर नाले का मुद्दा है तो नाले में लगवा दो कैमरा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में फ्लैश बाथरूम तो है ही नहीं। एक बात जानूंगा मैं आपसे, ये जो कैमरा ऊपर टॉप पे लगाया है, इस कैमरे कितना टाइम हो गया लगे हुए? सर 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने? क्या 6-7 महीने से कोई ऐसी फुटेज इस इलाके की या महिला की या किसी मेल की लीक हुई अभी तक? सर अभी सर काम लगवाया था ना, अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई है सर। इन्होंने काम लगवाया था फ्लैश बाथरूम का। हम गरीब बंदे, हमारे फ्लैश बाथरूम नहीं है। हमें सभी ने एक फ्लैश बाथरूम बना रहे थे। ठीक है, वो भी उन्होंने बंद करवाने के लिए पटवारी और पुलिस तहसीलदार को भेजा, पुलिस भी आई और बंद करवा दी, कि बोला कि बंद कर दो उसको। क्यों बंद कर दो? तो तहसीलदार जब यहाँ पहुंचा और पटवारी जब पहुंचा, उसने आपसे क्या कहा? बोला कि हमें इन्होंने पीछे हमें वो ऑर्डर आया है, इन्होंने उनको बोला ना पीछे। पता नहीं सर किससे कॉल करवाते हैं ये, मतलब इनकी बोलते हैं हमारी बहुत पहुंच है, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। सर ये जो आगे है ना, जैसे हमारे चौकी अफसर साहब हैं, इनको भी सर थ्रेट मार के भेजते हैं इधर कि जाओ इधर। मतलब सर दिन रात उनकी वो की है। यानी कि 7 महीने से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि ये कैमरा, ये पूरे 15 परिवारों का एक पब्लिकली हरास किया जा रहा है आपको एक तरीके से। जी ठीक है ना। यहाँ इस इलाके में कितनी महिलाएं होंगी लगभग? सर 20-25 होगी। 20-25 महिलाएं। और यहाँ की बच्चियां और छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं? जाते हैं सर, स्कूल जाते हैं सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको वर्दी जो है लोगों के लिए दी गई थी और लोगों की मदद करने के लिए आप ये यूनिफॉर्म पहनते हैं और संविधान के सामने खड़े होकर एक शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठा के साथ काम करूंगा। अब आप कोई भी कॉल करता है, आप उठ के चले आते हैं गरीब को दबाने के लिए, तो ये जरा दबाने वाला काम छोड़कर सच क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जितने भी यहां लोग काम करते हैं आज भी, वो सुबह दिहाड़ीदार मजदूरी का काम करते हैं या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम भी है? नहीं, ज्यादातर तो मजदूरी का काम करते हैं। खाली 1-2 मुलाजिम है हमारे इधर पूरे मोहल्ले में समझो जी। बाकी सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह 7 बजे चले जाते हैं। शाम को कितने बजे आते हैं? शाम को 6 बजे के करीब आते हैं। 6 बजे के करीब आते हैं। तो आपने इस इलाके से इस शख्स से पूछने की कोशिश नहीं की कि आपने ये कैमरा इसी टॉप पे क्यों लगाया? आप इस इलाके को छोड़कर आगे भी लगा सकते थे। हमारी उनकी लागतबाजी है, कोर्ट केस चल रहे हैं, हम इनसे पूछ नहीं सकते ये बात। ठीक। तो एक डिवीजन कमिश्नर के केस चल रहा है, सेशन जज के केस चल रहा है, तो उधर साथ में बोलते हैं हमारी गवर्नर तक पहुंच है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, जो मर्जी कर लो।
आपकी कोई सुनाई नहीं है, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। डीएसपी तक पता है कि कैमरा लगा है, डीएसपी तक चौकी औसत तो जाने, डीएसपी तक पता है कि इधर कैमरा लगा है। कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेन अभी तक कोई नहीं की। यानी आपने पुलिस वालों को वर्बली बताया है, अभी रिटर्न कोई कंप्लेन? आज कार्रवाई में कोई। हमने इधर बाथरूम बना रहे थे ना, तब ना जहाँ पे पटवारी साहब भी आए, जहाँ पे उनके साथ पुलिस भी आई चौकी वाली, उन्होंने कोई एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस वालों ने भी, वो भी इनके साथ आए, जहाँ पे इतनी दूर कैमरा लगाया घरों के ऊपर, कोई एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने खुद पुलिस उनके साथ मिली हुई थी, इसलिए आई होगी। ऑर्डर कॉपी कोई नहीं दिया। हाँ, ऑर्डर कॉपी तो देते हैं ना सर, अपनी मर्जी से आए, दाड़ा दूड़ा मारा, हमें चले गए वापस। हमने ऑर्डर कॉपी मांगी, उन्होंने बोला हमें ऑर्डर कॉपी कोई नहीं मिली है। किस चीज की ऑर्डर कॉपी? जो भी काम का, यानी कि कंप्लेंट वर्बली हुई है, रिटर्न कंप्लेंट नहीं है। जय बात है, जय। हमारी गुजारिश ये है तमाम अफसरान से कि जो कैमरा लगा है ये इधर नहीं लगना चाहिए। हम गरीब बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, कोई जिम्मेदारी करता है। सिर्फ इस मोहल्ले में 1-2 मुलाजिम है, बाकी सब दिहाड़ीदार हैं, मजदूरी करते हैं। आपसे एक बात और जानूंगा, इन 6-7 महीनों में कोई लड़ाई झगड़े की वारदात आपके इलाके से नहीं हुई? यानी कि आपने भी इसके बारे में उनसे पूछने की कोशिश नहीं की? चलिए, अब सवाल यहाँ पर सिर्फ एक खड़ा उठता है कि इनकी डिमांड कोई लड़ाई झगड़े की नहीं है, इनकी मांग सिर्फ एक है कि या तो इस कैमरे को हटा दिया जाए या इस कैमरे की लोकेशन को चेंज किया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और रहा सवाल बाथरूम बनाने का, अब बहुत सारे पहुंच वाले लोग हैं, थोड़ा मुस्कुरा के कह रहा हूं क्योंकि पहुंच तब तक ही है जब तक सांस में सांस है, सांस रुक गई तो पहुंच खत्म हो गई। तो बाथरूम इसलिए बनाने की इजाजत जो है वो दी जाए क्योंकि इस घर में माँ बेटियां रहती। जी बताइए सर, इनके साथ तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको क्या लगता है कि अब क्या किया जाएगा? कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। कैमरा सिर्फ आपकी इतनी मांग है? कैमरा बटोना चाहिए सारी जगह पर, कैमरा से ही कैमरा लाना चाहिए सारे मोहल्ले कैमरा। सर कार्रवाई भी होनी चाहिए, इनकी कार्रवाई भी होनी। कैमरे की लोकेशन आती है ना, वो हमारे घरों पे नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही है। ये अपनी साइड कर लें। बाथरूम दिखला साढ़े नहीं, बाथरूम नहीं फ्लैशां, इनकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इन्हें बच्चे साढ़े नौना धोना सवेरे स्कूल ले जाना होंदा, ये बड़ी जबरदस्ती कार्रवाई बलवंत सिंह दी, सुंदर सिंह दी, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें कोर्ट ने बुलाना चाहिए, उत्तर देन जवाब देन। गंदी सोच है, बंदे की अपनी इज्जत होती है, इज्जत होती है, रद्द मार देने। तो जनाब ये हमारी आपसे अपील है, ये जो कैमरा लगा है ये इसको इन्होंने जो, अगर इनको कोई डाउट है, शक है, अगर अपनी जगह में लगवाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए शुक्रिया। देखना यह है कि आने वाले वक्त में कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। फिलहाल तो एसपी या डीएसपी या एसआई जो भी इंचार्ज चौकी ऑफिसर्स हैं, उन सब की निगरानी में ये 15-16 जो घर है यहां पर ये जरूर होने चाहिए। और दूसरी बात ये, अभी तक इनकी डिमांड जो है सिर्फ एक है कि आप इस कैमरे को हटा दें, इस लोकेशन को चेंज कर दें, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। देखना यह है कि क्या ये बात जब सोशल मीडिया पर चलेगी क्या उस पर कोई रिएक्शन होगा, क्योंकि कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी एक पक्ष ने अपनी बात रखी है, देखना यह है कि अगर दूसरा पक्ष सच्चा है क्या वो सामने आता है या नहीं।